जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की इस मंगलमय यात्रा की शुरुआत श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करते हुए करते हैं कि उनकी कृपा और आशीर्वाद सदा आप सभी के जीवन में बना रहे। यह वीडियो केवल एक संदेश नहीं, बल्कि आपकी भक्ति और प्रेम को श्री कृष्ण तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करें और इस दिव्य ऊर्जा को और भी मजबूत बनाएं। आइए अपने मन, विचार और आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हमारे द्वारा किए गए कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, समय के साथ हमारे जीवन में अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ छलकपट करता है या उनकी आत्मा को दुखी करता है, तो वह अपने लिए अनजाने में बुरे परिणाम तैयार कर रहा होता है। और जब इन बुरे कर्मों का फल आता है तो वह इतना भयंकर हो सकता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य भी हमें बचा नहीं पाता। पुण्य यानी अच्छे कर्म हमारे जीवन के लिए ढाल की तरह काम करते हैं। जब हम सत्य, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये पुण्य संकट के समय हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। लेकिन पुण्य भी अनंत नहीं होते। यदि हम लगातार बुरे कर्म करते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो हमारे पुण्य धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक जलाशय में पानी जमा हो, लेकिन यदि हम उसमें छेद कर दें तो वह पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कर्म का थप्पड़ इतना भयंकर होता है कि यह व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराता है, लेकिन तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। जब किसी के साथ छल किया जाता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, तो उसकी आत्मा से निकली कराह सीधा ब्रह्मांड के नियमों को झकझोर देती है। और ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि जो भी बुरे कर्म किए गए हैं उनके लिए व्यक्ति को अवश्य दंड मिलेगा। यह थप्पड़ न केवल दंड का प्रतीक है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि जीवन में सही राह पर चलना कितना जरूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि ब्रह्मांड का नियम अटल है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जब हम दूसरों के साथ छल करते हैं या उन्हें दुखी करते हैं तो हम केवल उनके जीवन को प्रभावित नहीं करते, बल्कि अपने जीवन में भी नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। दूसरों की आत्मा से निकली वेदना हमें किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करती है। इसलिए हमें सच्चाई, ईमानदारी और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। किसी को चोट पहुंचाने से पहले यह सोचना चाहिए कि अगर वही हमारे साथ होता तो हमें कैसा लगता। कर्म का थप्पड़ हमें यह सिखाता है कि जीवन में अच्छाई और सच्चाई का महत्व कितना गहरा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पुण्य असीमित नहीं है। यदि हम अपने अच्छे कर्मों को बुरे कर्मों से ढक देंगे तो हमारा जीवन संघर्षों से भर जाएगा। इसलिए दूसरों के साथ छल कपट करने या उन्हें दुखी करने से बचें। जीवन में हर कदम सोच समझकर और दूसरों की भलाई के लिए उठाएं। यही हमारे लिए सच्चा पुण्य है, जो हमें हर मुश्किल से बचा सकता है और जीवन को सुकून और समृद्धि से भर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। भक्ति एक ऐसा अनुभव है जो हृदय से जुड़ा होता है। यह केवल पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मीय अनुभूति है जिसमें व्यक्ति का मन पूरी तरह से भगवान में डूब जाता है। जब यह अनुभव होता है तो यह समझ लेना चाहिए कि यह केवल आपकी मेहनत या प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह एहसास इस बात का संकेत है कि भगवान ने आपको अपनी दिव्य उपस्थिति के लिए चुना है। भक्ति का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। यह संबंध तब बनता है
जब भगवान स्वयं अपने भक्त को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसी भी जीव के लिए भगवान को समझना या उनकी अनुभूति करना आसान नहीं है। वे अनंत, असीम और अप्रत्याशित हैं। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वे उस व्यक्ति के मन को भक्ति की ओर मोड़ते हैं, उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कराते हैं और उसे आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, मैं उन भक्तों के लिए प्रकट होता हूं जो मुझ पर अनन्य प्रेम और विश्वास रखते हैं। जब आपका मन भक्ति में रमने लगता है तो यह भगवान की कृपा का प्रमाण है। यह उनकी कृपा ही है जो आपके भीतर के अज्ञान को मिटाती है, आपको अपने जीवन के उद्देश्य का बोध कराती है और आपके मन को उनकी ओर आकर्षित करती है। यह समझना जरूरी है कि भक्ति में मन लगना एक साधारण घटना नहीं है। संसार की दौड़ भाग और इच्छाओं से भरा जीवन आपको हर पल भगवान से दूर रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो यह बाहरी अवरोध आपके लिए महत्वहीन हो जाते हैं। आपका मन स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर खींचने लगता है। भक्ति में मन लगने का अर्थ केवल यह नहीं है कि आप मंदिर जाकर पूजा करें, भजन गाएं या धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। इसका असली अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण और उनके साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाना। जब यह संबंध बनता है तो आपको हर जगह उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। आप उनकी लीला, उनकी कृपा और उनकी महिमा को हर क्षण महसूस करते हैं। जब भगवान आपको चुनते हैं तो वे आपके भीतर एक ऐसी आग जलाते हैं जो आपको सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाकर एक दिव्य मार्ग पर ले जाती है। आपका मन अब सांसारिक इच्छाओं और परेशानियों में नहीं उलझता। अब आपको यह एहसास होता है कि सच्ची शांति और आनंद केवल भगवान के साथ जुड़ने में है। भगवान हर जीव से प्रेम करते हैं, लेकिन जब वे किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वे उसे भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति और अवसर देते हैं। यह चुनाव उनके लिए कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब भक्ति में मन रमने लगता है तो आप स्वयं को पूरी तरह भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी इच्छा और योजना का हिस्सा है। इस समर्पण से आप हर कठिनाई को सहजता से स्वीकार करते हैं और जीवन के हर क्षण में उनकी महिमा का अनुभव करते हैं। भक्ति में मन लगने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप हर स्थिति में आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। अब आपका आनंद बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि आपके भीतर भगवान की उपस्थिति से उत्पन्न होता है। यह आनंद स्थायी है क्योंकि यह आपके भीतर से आता है और आपको भगवान के साथ जोड़ता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो इसे साधारण घटना न समझें। यह भगवान की कृपा और उनकी योजना का हिस्सा है। यह संकेत है कि भगवान ने आपको चुना है और आपके जीवन को एक नए उद्देश्य और दिशा की ओर ले जा रहे हैं। इस अनुभव को गहराई से समझें और स्वीकार करें। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप उनकी भक्ति में रम रहे हैं। याद रखें, भक्ति केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह अवस्था तभी आती है जब भगवान स्वयं आपके भीतर उस बीज को अंकुरित करते हैं। जब ऐसा होता है तो आपका जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है और आप उनकी कृपा के अनंत सागर में डूब जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, परमात्मा पर विश्वास वैसा ही होना चाहिए जैसा एक छोटे बच्चे का अपने माता पिता पर होता है, निश्चिंत, पूर्ण और निःस्वार्थ। जब हम किसी बच्चे को हवा में उछालते हैं तो वह डरता नहीं है, बल्कि हंसता है, आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि उसे यह अटूट भरोसा होता है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित है। यह विश्वास इतना सहज और प्राकृतिक है कि डर या संदेह का उसमें कोई स्थान नहीं होता। भगवान पर हमारा विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए, पूर्ण समर्पण और निश्चिंतता के साथ।
जीवन में जब हम कठिनाइयों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है। यह मानना कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या कठिन, ईश्वर की योजना का हिस्सा है, हमें भय और चिंता से मुक्त करता है। जब हम ईश्वर के प्रति इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो हम जीवन की कठिन परिस्थितियों को भी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। छोटे बच्चे की तरह हमें भी यह जानने की जरूरत है कि डर और संदेह का हमारे विश्वास में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चा यह नहीं सोचता कि उसके माता पिता उसे गिरा देंगे, वैसे ही हमें भी यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि ईश्वर हमें असहाय छोड़ देंगे। भगवान हमारे लिए हर पल सुरक्षा का आधार है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। जब एक बच्चा हवा में उछलते समय मुस्कुराता है, वह जीवन का आनंद ले रहा होता है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमें जीवन की अनिश्चितताओं में भी आनंद ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। भरोसे का यह भाव हमें मानसिक शांति और स्थिरता देता है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि हमारे जीवन का संचालन उस ईश्वर के हाथों में है जो हमसे असीम प्रेम करता है। भगवान पर यह भरोसा हमें यह भी सिखाता है कि हर घटना, चाहे वह हमारे मन की हो या न हो, हमारे भले के लिए ही है। जब हम इस सोच के साथ जीवन को देखते हैं तो भय, तनाव और चिंता स्वतः ही कम हो जाते हैं। ईश्वर की योजना को समझ पाना कठिन है, लेकिन उस पर पूर्ण विश्वास रखना हमें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को कभी भय नहीं होता। यह विश्वास हमें जीवन की अनिश्चितताओं के बीच न केवल स्थिर रहने की ताकत देता है, बल्कि हमें सच्चे आनंद का अनुभव भी कराता है। जैसे बच्चा निश्चिंत होकर अपने माता पिता की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही हमें ईश्वर के प्रति उसी मासूम विश्वास और समर्पण के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। यह विश्वास ही हमारी सच्ची ताकत और हमारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। यह सत्य है कि जीवन में किए गए हर कर्म का हिसाब समय अवश्य करता है। यह संसार एक विशाल व्यवस्था है जहां न्याय का काम स्वयं प्रकृति और समय करते हैं। यदि किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो वह यह न भूले कि समय हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखता है। यह ब्रह्मांड कर्म और फल के शाश्वत नियम पर आधारित है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कठिनाइयों को जन्म देते हैं। यह नियम अटल है और इसे कोई बदल नहीं सकता। जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो भले ही वह व्यक्ति आपसे कुछ न कहे, लेकिन प्रकृति और समय सब कुछ देख रहे होते हैं। आपका वह कर्म समय के चक्र में दर्ज हो जाता है और जब आपकी बारी आती है तो आपको वही भुगतना पड़ता है। यह नियम समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि समय के पास अनंत धैर्य और अद्भुत संतुलन शक्ति है। यह तत्काल परिणाम नहीं देता, लेकिन जब समय आता है तो जो न्याय होता है वह पूर्ण और निष्पक्ष होता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। समय का न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन वह सटीक होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी बीज को बोते हैं और उसे अंकुरित होने में समय लगता है। बुरे कर्मों के बीज भी अपने समय पर फल देते हैं और जब वह समय आता है तो व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने जो किया था उसका परिणाम भुगत रहा है। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय और छल किया। उसने सोचा कि वह हमेशा जीतता रहेगा, लेकिन समय ने उसका हिसाब किया।
महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यह दिखाता है कि गलत कर्म करने वाले को अंततः अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जब आप किसी के साथ अन्याय करते हैं या उनका बुरा चाहते हैं, तो आप केवल उनके जीवन को प्रभावित नहीं करते, बल्कि अपने भविष्य को भी खराब करते हैं। आपके गलत कर्म एक प्रकार का आरण बन जाते हैं, जिसे समय आपको लौटाने पर मजबूर करेगा। यह प्रक्रिया अचूक है। इसीलिए यदि आप जीवन में शांति, सुख और संतोष चाहते हैं, तो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। समय न केवल न्याय करता है, बल्कि वह यह भी सिखाता है कि अपने कर्मों के परिणामों से कोई बच नहीं सकता। यह नियम अमीर गरीब, शक्तिशाली असहाय, हर किसी पर लागू होता है। समय का चक्र निरंतर घूमता है, और जब यह आपकी ओर मुड़ता है, तो आपके कर्मों का हिसाब आपके सामने रख देता है। इसीलिए किसी के साथ बुरा करके यह सोचना कि आप बच जाएंगे केवल एक भ्रम है। प्रकृति हर किसी के कर्मों का हिसाब रखती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपनी भूमिका सही तरीके से निभाएं। दूसरों के साथ गलत करने की बजाय हमें अपने कर्मों को सकारात्मक और शुद्ध बनाना चाहिए। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो उसे समय पर छोड़ दें। न्याय का काम समय और भगवान का है। यदि आप भी बदले की भावना से कार्य करेंगे, तो आप भी उसी चक्र का हिस्सा बन जाएंगे। यह जीवन का शाश्वत सत्य है कि समय हर किसी के कर्मों का हिसाब रखता है। गलत करने वाले को उसकी बारी पर वही फल भुगतना पड़ता है। इसीलिए जीवन में हमेशा सही और न्यायपूर्ण मार्ग पर चलने की कोशिश करें। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। यदि आप किसी के साथ गलत करेंगे, तो समय आपको वह सब लौटाएगा जो आपने किया है। याद रखें, समय का न्याय अटल है और इसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझ कर करें, क्योंकि समय न तो किसी को भूलता है और न ही किसी को माफ करता है। जब भी आपके जीवन में चुनौतियां आएं, तो धैर्य रखें और समय पर भरोसा करें। समय हर चीज को सही करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को उसके कर्मों का सही फल मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, तो यह एक अस्थाई तकलीफ है जिससे आप समय के साथ उबर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को धोखा देते हैं, तो वह आपकी आत्मा पर स्थायी दाग छोड़ देता है, जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जब कोई हमें धोखा देता है, तो यह हमारे लिए एक कठिन अनुभव हो सकता है। यह दिल को दुखी करता है और हमारे विश्वास को हिलाकर रख देता है। लेकिन इस तकलीफ के साथ जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। धोखा खाने से हम लोगों को बेहतर समझने लगते हैं। सही और गलत का अंतर स्पष्ट होता है। जीवन में सतर्क रहने और अनुभव से सीखने की क्षमता विकसित करते हैं। धोखा खाने वाला व्यक्ति समय के साथ इस दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है। उसकी आत्मा साफ रहती है, क्योंकि उसने किसी को चोट पहुंचाने का पाप नहीं किया। समय, धैर्य और ईश्वर में विश्वास के सहारे वह अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। दूसरी ओर, जब हम किसी को धोखा देते हैं, तो भले ही हमें तत्काल लाभ मिल जाए, लेकिन यह लाभ लंबे समय तक टिकता नहीं। धोखा देना केवल दूसरों के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ भी एक अन्याय है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, वह अपनी आत्मा को चोट पहुंचाता है। उसका मन हमेशा अपराध बोध और चिंता में फंसा रहता है। धीरे धीरे वह दूसरों का विश्वास खो देता है और अकेला हो जाता है। धोखा देने वाले का यह कर्म एक समय पर ऐसा बोझ बन जाता है कि वह न केवल दूसरों का, बल्कि अपना भी सब कुछ खो देता है। विश्वास, संबंध और आत्मसम्मान, यह ब्रह्मांड कर्म के नियमों पर आधारित है। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है।
अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। हमारा पाप धीरे धीरे हमारे पुण्य को खत्म करता है। जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसके विपरीत अगर हमने धोखा खाया है लेकिन फिर भी अपने मन में शांति और सच्चाई बनाए रखी तो ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। हमारी अच्छाई का फल हमें देर सवेर अवश्य मिलता है। धोखा देना केवल एक गलती नहीं बल्कि एक ऐसा कर्म है जो हमारे चरित्र को कमजोर बनाता है। यह हमारे अंदर के इंसान को खत्म कर देता है। धोखा देकर हम भले ही किसी को हरा दें लेकिन अपनी आत्मा से हमेशा के लिए हार जाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति भले ही मुश्किलों का सामना करे लेकिन अंत में उसकी जीत होती है। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा खाने वाला व्यक्ति समय के साथ संभल जाता है लेकिन धोखा देने वाला व्यक्ति अपने कर्मों से कभी उबर नहीं पाता। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के प्रति करुणा का मार्ग अपनाएं। यही मार्ग हमें आत्मिक शांति, अच्छे संबंध और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जब भी कठिन समय आए तो याद रखें कि आपकी सच्चाई और अच्छाई ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो यह आपकी ताकत बन जाती है, लेकिन जब आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तो यह आपकी कमजोरी बन जाती है। यह कथन हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के महत्व को समझाने के साथ साथ जीवन के कटु सत्य को भी उजागर करता है कि दुनिया आपकी गलतियों को अधिक याद रखती है बजाय आपकी अच्छाइयों के। खुद पर भरोसा रखना यानी अपने निर्णय, अपनी क्षमताओं और अपने प्रयासों में विश्वास करना। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत और तैयार रहते हैं। यह आत्मविश्वास ही आपको गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत देता है। लेकिन जब आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो आप अपनी शक्ति और स्वतंत्रता को खोने लगते हैं। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा करने से निराशा का जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि हर कोई आपके विश्वास के लायक नहीं होता। दूसरी ओर यह भी सच है कि लोग आपकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और आपकी गलतियों को याद रखते हैं। आप कितनी ही बार सही क्यों ना रहे हों, लेकिन एक गलती आपकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ सकती है। यह दुनिया का स्वभाव है। लोग आपकी कमियों पर अधिक ध्यान देते हैं क्योंकि आलोचना करना आसान और आकर्षक होता है। इस सच्चाई को समझकर हमें अपनी मानसिकता को मजबूत करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी गलतियों से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की आलोचनाओं से विचलित हुए बिना अपनी अच्छाइयों और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सार यह है कि खुद पर भरोसा करना आपकी ताकत है और आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। दूसरों पर निर्भरता आपको कमजोर कर सकती है और आपकी असफलताओं को उजागर कर सकती है। इसलिए अपनी अच्छाइयों और गलतियों दोनों से सीखें, लेकिन आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को हमेशा प्राथमिकता दें। यही सच्ची शक्ति और सफलता का मार्ग है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। यह वाक्य एक ऐसी जीवन शैली की वकालत करता है जो अहिंसा, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण पर आधारित है। यह सिखाता है कि कैसे दूसरों के प्रति दयालुता और क्षमाशीलता अपनाकर हम अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह संदेश हमें दूसरों की भावनाओं और मानसिक स्थिति का सम्मान करना सिखाता है। यदि हम किसी को जानबूझकर परेशान या दुखी करते हैं तो यह केवल उनके लिए नहीं बल्कि हमारे अपने लिए भी अशांति लाता है।
दूसरों को हैरान या परेशान करने से उनके जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है और अंततः यह हमारे रिश्तों और हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने विचार, शब्द और कर्मों से किसी को भी आहत न करें। जीवन में अक्सर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे खिलाफ गलत बोलते हैं या हमारी आलोचना करते हैं। उनका उद्देश्य हमें गुस्सा दिलाना या हमें आहत करना हो सकता है, लेकिन जब हम उनकी बातों का जवाब मुस्कुराहट और शांति से देते हैं तो यह न केवल हमारे आत्म संयम को दर्शाता है, बल्कि उन्हें भी यह समझने का मौका देता है कि उनकी नकारात्मकता का कोई असर नहीं हो रहा है। मुस्कुराकर जवाब देने का अर्थ यह नहीं है कि हम उनकी बातों को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उनके शब्दों से प्रभावित होकर अपनी मानसिक शांति को नहीं खोना चाहते। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बनाता है। जीवन में सहिष्णुता और क्षमा दो ऐसे गुण हैं जो हमारी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं। अगर हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगें तो हमारा मन अशांत हो जाएगा। इसलिए गलत बातों को अनदेखा करना और दूसरों को माफ करना न केवल हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश भी रखता है। यह संदेश अंततः हमें अपनी शांति और खुशी को प्राथमिकता देने की शिक्षा देता है। दूसरों के नकारात्मक व्यवहार या शब्दों से प्रभावित होने के बजाय हमें अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को बनाए रखना चाहिए। एक मुस्कान न केवल हमें तनाव मुक्त करती है, बल्कि यह दूसरों के मन में सकारात्मकता का संचार भी करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं, भीतर से जानता है। इस संसार में अक्सर लोग अपने बाहरी व्यक्तित्व को ऐसा बनाते हैं जिससे वे दूसरों की नजर में अच्छे और श्रेष्ठ लगें। वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए अच्छे व्यवहार, मीठी बातें और दिखावटी आदर्शों का सहारा लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि भले ही वे दूसरों को धोखा देने में सफल हो जाएं, लेकिन ईश्वर से कुछ भी छुपाना संभव नहीं है। ईश्वर हर व्यक्ति के मन, भावनाओं और वास्तविक इरादों को जानता है। वह हमें बाहर से नहीं, हमारे भीतर से देखता है और हमारे कर्मों का मूल्यांकन हमारे सच्चे स्वभाव और नियत के आधार पर करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सभी प्राणियों के हृदय में मैं निवास करता हूं। इसका अर्थ है कि ईश्वर केवल बाहरी रूप से हमारे कर्म नहीं देखते, बल्कि हमारी आत्मा, हमारे विचार और हमारे अंदर छिपे हर भाव को जानते हैं। दिखावा केवल एक नकाब है जिसे इंसान दूसरों को धोखा देने के लिए पहनता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि इतनी सूक्ष्म और दिव्य है कि वह इस नकाब के पीछे छिपे वास्तविक इंसान को देख लेती है। दिखावे के पीछे जो लोग छुपते हैं वे खुद को दूसरों के सामने अच्छा साबित करना चाहते हैं। उनकी अच्छाई अक्सर स्वार्थ, लालच या समाज में अपनी छवि को बेहतर बनाने के इरादे से प्रेरित होती है। यह अच्छाई सतही होती है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक पेड़ ऊपर से हरा भरा दिखता है, लेकिन उसकी जड़ें अंदर से सड़ी हुई होती हैं। ईश्वर हर व्यक्ति को उसके कर्मों से आंकते हैं, न कि उसकी बातों या दिखावे से। यदि कोई व्यक्ति दिखावे के लिए अच्छा बनने का प्रयास करता है, लेकिन उसके भीतर ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थ या अन्य नकारात्मक भावनाएं भरी हुई हैं, तो यह ईश्वर से छुपा नहीं रह सकता। जब समय आएगा, ईश्वर उस व्यक्ति को उसकी वास्तविकता के अनुसार फल देंगे। दिखावा लंबे समय तक नहीं टिकता, क्योंकि सत्य हमेशा सामने आता है। मनुष्य का बाहरी स्वरूप चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, उसकी आत्मा की शुद्धता ही उसे सच्चा इंसान बनाती है। दिखावे से आप कुछ समय के लिए दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वह प्रभाव क्षणिक होता है। ईश्वर को केवल वे लोग प्रिय हैं
जो भीतर से भी उतने ही पवित्र और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हों जितने वे बाहर से दिखते हैं। यदि आप अपने भीतर सच्चाई और सद्गुणों को नहीं रखते तो आपके बाहरी कर्म भी खोखले हैं। ईश्वर आपकी नीयत और भावना को देखता है, न कि आपके शब्दों या दिखावे को। इसलिए हर व्यक्ति को अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए। दिखावा केवल आपके सच्चे स्वभाव को ढकता है, लेकिन यह आपको भीतर से कमजोर और अस्थिर बनाता है। यदि आप हमेशा दूसरों को खुश करने और समाज में अपनी छवि को बनाए रखने की चिंता में लगे रहते हैं, तो आप अपने वास्तविक आत्म को खो देते हैं। यह दिखावे का जीवन आपको असंतोष और अंततः आत्मग्लानि की ओर ले जाता है। इसके विपरीत जब आप ईमानदारी, सच्चाई और अपने वास्तविक स्वभाव के साथ जीते हैं, तो आप ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। यह आत्मनिरीक्षण और सत्य का मार्ग ही है जो आपको सच्ची खुशी और शांति देता है। दिखावा करना आसान है, लेकिन सच्चे और ईमानदार बनना कठिन है। जो लोग दिखावे के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, वे केवल समाज की नजरों में अपनी छवि बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन ईश्वर के सामने सब कुछ नग्न और स्पष्ट है। वह न केवल आपके बाहरी कर्मों को देखता है, बल्कि आपके भीतर के भावों और विचारों को भी जानता है। इसीलिए हमें दिखावे के जीवन से बचना चाहिए और अपनी आत्मा को शुद्ध और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। सच्ची अच्छाई वही है जो भीतर और बाहर दोनों जगह से समान हो। जब आप अपने कर्मों और विचारों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं, तो आप न केवल ईश्वर के प्रिय बनते हैं, बल्कि अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। सच बोलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं है। सत्य केवल शब्द नहीं है, यह एक विचार है, एक चेतना है और एक ऐसा कार्य है जो दूसरों के भ्रम, स्वार्थ और झूठ से सीधा टकराव करता है। यही कारण है कि सच बोलने वाले को न केवल विरोध बल्कि नफरत का भी सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति सच बोलता है, वह अक्सर दूसरों की गलतियों, कमजोरियों और पाखंड को सामने लाता है। यह सत्य का स्वभाव है कि यह दूसरों को उनकी वास्तविकता दिखाने के लिए बाध्य करता है, लेकिन अधिकांश लोग इस वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। वे अपने झूठ, भ्रम और स्वार्थ में जीना पसंद करते हैं, क्योंकि यह उन्हें सुरक्षा और मानसिक शांति का झूठा आभास देता है। ऐसे में जब कोई सच बोलता है, तो वह उनकी इस आभासी दुनिया को तोड़ देता है, जिससे वे आहत होते हैं और उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा और नफरत पाल लेते हैं। सत्य का मार्ग अकेलेपन और संघर्ष से भरा होता है। सच बोलने वाले व्यक्ति को समाज के विरोध और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग सच को पसंद नहीं करते। वे उसे अपना दुश्मन मानने लगते हैं, जो उनके स्वार्थ, झूठ और भ्रम को चुनौती देता है। सत्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आचरण और विचारों में भी होता है, और जो इस सत्य को अपनाता है, उसे समाज की अस्वीकृति के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन सत्य का साहस केवल विरोध सहने के लिए नहीं, बल्कि अपने आंतरिक विश्वास को मजबूत करने के लिए होता है। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तो वह अपने भीतर एक अडिग शक्ति और निडरता का अनुभव करता है। यह शक्ति उसे न केवल समाज के विरोध को सहने की ताकत देती है, बल्कि उसे एक उच्च उद्देश्य की ओर भी ले जाती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि सत्य का मार्ग अंततः विजय का मार्ग है। भले ही सच बोलने वाला व्यक्ति प्रारंभ में नफरत का पात्र बने, लेकिन समय के साथ उसकी ईमानदारी और निष्ठा को पहचाना जाता है। सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है और समाज को सही दिशा दिखाने में सक्षम होता है। इसलिए हे पार्थ,
जो व्यक्ति सच बोलने का साहस करता है वह नफरत का सामना करता है, लेकिन वही व्यक्ति अंततः आत्मा की शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। सत्य कठिन है, लेकिन यही वह मार्ग है जो मानवता को उसकी सच्ची शक्ति और उद्देश्यों तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। यह एक गहरा और प्रेरणादायक सत्य है जो जीवन और मानव स्वभाव को समझने का अद्भुत दृष्टिकोण देता है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चाई अपनी मौलिकता और प्रमाण में निहित होती है, जबकि झूठ को खुद को साबित करने और स्वीकार करवाने के लिए बार बार शोर मचाना पड़ता है। सत्य का स्वभाव शांत और स्थिर होता है। इसे अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए किसी प्रमाण या प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। सत्य अपने आप में इतना मजबूत और स्पष्ट होता है कि वह समय के साथ खुद को उजागर कर देता है। सत्य को कोई बदल नहीं सकता और उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। यह अपने अस्तित्व के लिए किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं होता। इसके विपरीत झूठ अस्थिर और कमजोर होता है। इसे हमेशा दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना पड़ता है। झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बाहरी मान्यता और सहमति की जरूरत होती है। झूठ अक्सर अपनी जगह बनाने के लिए भ्रम, शोर और दिखावे का सहारा लेता है, लेकिन अंत में वह सच्चाई के सामने टिक नहीं पाता। यह भी सत्य है कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। समय के साथ जैसे ही परख की परीक्षा आती है, झूठ का पर्दाफाश हो जाता है, लेकिन सत्य समय की हर परीक्षा में खरा उतरता है। सत्य भले ही धीमा दिखे, लेकिन उसकी यात्रा स्थायी और गहरी होती है, जबकि झूठ का प्रभाव क्षणिक और सतही होता है। इसलिए यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य और विश्वास रखना जरूरी है। भले ही सत्य तुरंत स्वीकार न किया जाए, लेकिन अंततः यही विजयी होता है। वहीं झूठ के दिखावे और दावों से प्रभावित न होकर हमें यह समझना चाहिए कि सच्चाई हमेशा शांत और सरल होती है। सार यह है कि सत्य को दावों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह अपने अस्तित्व में पूर्ण है। झूठ को अपने खोखलेपन को छिपाने के लिए शोर मचाना पड़ता है। हमें सत्य को पहचानने और उसका साथ देने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन और आत्मा की वास्तविक शक्ति है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह संदेश जीवन का एक गहरा और सार्थक दर्शन प्रस्तुत करता है। यह छोटा सा वाक्य हमारे जीवन की अनिश्चितताओं, उतार चढ़ाव और समय की परिवर्तनशीलता को समझने और स्वीकार करने की कुंजी है। इसे गहराई से समझने पर हमें ध्यात होता है कि यह विचार जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने का मूल मंत्र है। यह वक्त गुजर जाएगा हमें यह सिखाता है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जीवन में सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जब हम खुश होते हैं तो यह संदेश हमें याद दिलाता है कि यह खुशी स्थायी नहीं है और इसलिए हमें इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी तरह जब हम दुख में होते हैं तो यह वाक्य हमें उम्मीद और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, क्योंकि वह समय भी स्थायी नहीं है। समय का यह स्वभाव हमें सिखाता है कि हमें जीवन के हर पल को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह खुशी का हो या दुख का। इस स्वीकृति से मन में संतुलन और स्थिरता आती है, जो जीवन में मानसिक शांति और स्थायित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है। खुशी के समय में यह वक्त गुजर जाएगा हमें यह याद दिलाता है कि हमें विनम्र बने रहना चाहिए। अहंकार और अति आत्मविश्वास
हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि हमारी खुशी स्थायी है, लेकिन यह सोच गलत है। समय की परिवर्तनशीलता को समझने से हम अपनी सफलता और खुशी को संतुलन में रखते हैं। वहीं जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो यह विचार हमें दिलासा देता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि कठिन समय भी अस्थायी है और हमारे धैर्य और प्रयास से बीत जाएगा। यह वाक्य हमारे भीतर सहनशीलता और संघर्ष करने की शक्ति का संचार करता है। यह संदेश जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है। यदि हम सुख के समय में संतुलन नहीं रखते तो हम अत्यधिक लगाव या गर्व में फंस सकते हैं। इसी तरह दुख के समय में संतुलन न रखने पर हम निराशा और हताशा में डूब सकते हैं। यह वक्त गुजर जाएगा का विचार हमें इन दोनों स्थितियों में संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि जीवन एक चक्र है जिसमें सुख और दुख एक के बाद एक आते रहते हैं। जैसे दिन और रात के बादल चलते हैं, वैसे ही जीवन के अच्छे और बुरे समय भी बदलते रहते हैं। इस चक्र को समझने से हम जीवन को गहराई से स्वीकार कर पाते हैं और अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने की इच्छा रखने वालों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि मुश्किलें और प्रगति एक दूसरे के पूरक हैं। कठिनाइयां जीवन का वो हिस्सा हैं जो हमें परखती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यह सोचने की गलती कभी न करें कि सफलता बिना संघर्ष के मिल सकती है। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक गहरी कहानी होती है। कठिन परिश्रम, असफलताओं का सामना और मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना करने की ताकत। जब आप जीवन में किसी ऊंचे मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। यह मुश्किलें आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको तैयार करने के लिए आती हैं। जैसे एक कच्चे लोहे को तपाकर, हथौड़े से पीटकर और आकार देकर एक धारदार तलवार बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत और बेहतर बनाती हैं। मुश्किलें उस सीढ़ी की तरह हैं जिन पर चढ़कर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो शायद आप अपनी क्षमता का एहसास ही न कर पाएं। लेकिन जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो वे आपको सोचने, प्रयास करने और अपनी सीमाओं को पार करने पर मजबूर करती हैं। यह हर चुनौती के बाद होता है कि आप खुद को बेहतर और मजबूत महसूस करते हैं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि कठिनाइयां केवल हमें तोड़ने के लिए आई हैं, लेकिन अगर आप इसे एक अलग नजरिए से देखें तो हर कठिनाई एक नई सीख और नई संभावना लेकर आती है। यह कठिन समय ही होता है जब आप खुद को गहराई से समझते हैं, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं और अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारा हर कदम मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन यही मुश्किलें हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। प्रगति का मतलब केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाली हर चुनौती को पार करते हुए खुद को एक बेहतर इंसान बनाना है। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, चाहे वह महात्मा गांधी हों जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, या अब्दुल कलाम जिन्होंने कठिन परिस्थितियों से उभरकर वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति का मुकाम हासिल किया। इन सभी की कहानियों में एक बात समान है, उन्होंने मुश्किलों को अवसर में बदल दिया। मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि वे हमें परखना चाहती हैं। वे यह देखना चाहती हैं कि क्या हम वास्तव में अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब आप हार मानने की कगार पर होते हैं तो यही वो पल होता है जो आपकी प्रगति का असली मापदंड तय करता है। अगर आप उस पल को पार कर लेते हैं तो आप खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाने की क्षमता हासिल कर लेते हैं
जो पहले आपके लिए असंभव लगती थी। सोचिए, अगर रास्ता बिल्कुल सीधा और सपाट हो तो चलने में कोई चुनौती नहीं होगी, लेकिन जब रास्ता ऊबड़ खाबड़, पहाड़ी और संकरी होती है, तभी आपको अपनी ताकत और धैर्य का एहसास होता है। कठिनाइयां हमें गिराती नहीं, बल्कि हमें यह सिखाती हैं कि गिरकर उठना कैसे है। मुश्किलों का सामना करते समय सकारात्मक नजरिया सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप यह मान लेते हैं कि कठिनाइयां अस्थायी हैं और उन्हें पार करना आपके विकास का हिस्सा है, तो आप उन्हें सहन करना और उनसे सीखना शुरू कर देते हैं। यह धैर्य और स्थिरता ही है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। जब कोई बीज मिट्टी के अंदर बोया जाता है तो उसे पहले मिट्टी की गहराई और अंधेरे को सहन करना पड़ता है। फिर उसे पानी, हवा और सूरज की रोशनी से पोषित होना पड़ता है। इन सब के बाद ही वह एक पेड़ बनकर ऊपर उठता है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। संघर्ष और मुश्किलें उस मिट्टी और अंधेरे की तरह हैं जिनसे हमें बाहर निकलकर अपनी जड़ें मजबूत करनी होती हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि मुश्किलें आपकी प्रगति का हिस्सा हैं। वे आपकी परीक्षा नहीं, बल्कि आपकी तैयारी है। मुश्किलों का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन जब आप उन्हें पार कर लेते हैं तो आपको एक ऐसा आत्मविश्वास और शक्ति मिलती है जो आपको जीवन की हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार करती है। याद रखिए, आपकी प्रगति की ऊंचाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप मुश्किल समय में कितने स्थिर और दृढ़ रहते हैं। मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। ईश्वर ने हर इंसान को कठिन समय का सामना करने की क्षमता दी है। बस जरूरत है उस शक्ति और धैर्य को पहचानने की। इसलिए जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करें और उन्हें अपनी प्रगति की सीढ़ी बनाएं। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये वही मुश्किलें थीं जिन्होंने आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार और संस्कार ये दोनों मानव स्वभाव के दो विपरीत पहलू हैं। एक व्यक्ति के भीतर घमंड और आत्ममुग्धता की भावना जगाता है, जबकि दूसरा विनम्रता और मानवीयता का आदर्श स्थापित करता है। अहंकार का स्वभाव हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने, अपने महत्व को सिद्ध करने और अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने में है। जब कोई व्यक्ति अहंकार से प्रेरित होता है तो वह केवल अपने लाभ और अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए काम करता है। वह दूसरों को झुकाकर, उनकी कमजोरियों का उपहास उड़ाकर और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाकर संतुष्टि प्राप्त करता है। लेकिन यह संतुष्टि क्षणिक होती है और अंततः आत्मिक शांति को नष्ट कर देती है। दूसरी ओर संस्कार विनम्रता का प्रतीक है। संस्कार से युक्त व्यक्ति का स्वभाव खुद झुकने में, दूसरों का सम्मान करने में और उनके हितों को अपने हितों से ऊपर रखने में है। यह झुकना कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। संस्कार सिखाता है कि दूसरों के साथ सहानुभूति और आदर का व्यवहार कैसे किया जाए। जब कोई व्यक्ति अपने संस्कारों का पालन करता है तो वह अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ एक सच्चा और हार्दिक संबंध स्थापित करता है। यह झुकाव न केवल दूसरों को खुशी देता है, बल्कि स्वयं को भी आंतरिक संतोष और शांति प्रदान करता है। अहंकार की प्रवृत्ति हमेशा अलगाव और तनाव का कारण बनती है। यह रिश्तों को तोड़ता है, समाज में दूरियां पैदा करता है और व्यक्ति को अकेला और आत्मकेंद्रित बनाता है। वहीं संस्कार रिश्तों को मजबूत करता है, समाज में एकता और सद्भाव लाता है और व्यक्ति को एक सच्चे इंसान के रूप में पहचान दिलाता है। इसलिए जीवन में यह समझना महत्वपूर्ण है कि झुकना कमजोरी नहीं है, यह हमारे संस्कारों की ताकत है जो हमें दूसरों के साथ आदर और प्रेम का व्यवहार करने की प्रेरणा देती है।
अहंकार हमें केवल खोखले आत्मसम्मान की ओर ले जाता है, जबकि संस्कार हमें सच्ची महानता और ईश्वर के समीप ले जाते हैं। अंततः वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सफल होता है जो अपने अहंकार को त्याग कर संस्कारों का पालन करता है। यही जीवन का सच्चा आदर्श है। किसी कवि ने कहा है कि एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण भक्त है, तो मुश्किलों से क्यों डरता है? यह पंक्तियां हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य, साहस और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। यह संदेश जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। माटी का दिया जो अपनी कच्ची संरचना के बावजूद पूरी रात अंधकार से लड़ने का साहस रखता है, हमें यह सिखाता है कि जीवन की लड़ाई में ताकत बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर की शक्ति से आती है। दिया अपनी नन्ही सी लौ के सहारे पूरे अंधकार को चुनौती देता है, बिना यह सोचे कि वह कितना छोटा है या अंधेरा कितना विशाल। उसकी यह लड़ाई हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, आत्मबल और दृढ़ संकल्प से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अब यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो आपके पास तो भगवान कृष्ण के ज्ञान, उनकी प्रेरणा और उनके अनंत शक्ति का सहारा है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर व्यक्ति अपने भीतर दिव्य शक्ति रखता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित और भयभीत था, तब कृष्ण ने उसे यही सिखाया था कि सच्चे भक्त को अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर डटे रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कृष्ण भक्त होने का अर्थ है कि आप में अपने भीतर के अंधकार और जीवन की मुश्किलों का सामना करने की शक्ति है। यह विश्वास करना कि आपके साथ भगवान है, अपने आप में सबसे बड़ा सहारा है। जब एक नन्हा दिया रात भर अंधकार से लड़ सकता है, तो भगवान कृष्ण की कृपा और प्रेरणा से आप हर समस्या का सामना क्यों नहीं कर सकते? यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि मुश्किलें और संघर्ष जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे डरकर रुकने या हार मानने के बजाय हमें इन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए, अपने साहस, विश्वास और संकल्प को और मजबूत करने का अवसर। जीवन में हर संघर्ष एक सबक है और कृष्ण का भक्त होने का अर्थ है कि आप इन संघर्षों को भगवान का दिया हुआ मार्गदर्शन मानकर उन्हें स्वीकार करें और उनका सामना करें। सार यह है कि जैसे एक छोटा सा दिया अंधेरे से हार नहीं मानता, वैसे ही कृष्ण भक्त को भी जीवन की मुश्किलों से नहीं घबराना चाहिए। कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकारें और अपने भीतर की लौ को जलाए रखें, क्योंकि आपके साथ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद और उनकी शिक्षाओं का मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। यह विचार जीवन की गहरी सच्चाई और शिक्षा को समझाने का एक सुंदर और प्रभावशाली तरीका है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन, हमारे अनुभव और समय के साथ आने वाली चुनौतियां ही हमारे सबसे बड़े शिक्षक और मार्गदर्शक हैं। इन्हें समझने और स्वीकार करने से हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और जीवन के गहरे अर्थ को जान सकते हैं। जीवन को एक विद्यालय के रूप में देखना हमें यह समझने में मदद करता है कि हर दिन, हर घटना और हर व्यक्ति हमारे लिए एक पाठ लेकर आता है। इस विद्यालय में कोई तय पाठ्यक्रम नहीं है और न ही यहाँ कोई सीमित समय है। जीवन हमें हर पल कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है, चाहे वह हमारी सफलताएं हों, असफलताएं हों, रिश्ते हों या हमारे सपनों की यात्रा। यह विद्यालय हमें विविध विषय पढ़ाता है, जैसे सहनशीलता, धैर्य, प्रेम, करुणा, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी। इसमें कोई कक्षा न छोड़ सकता है और न ही किसी पाठ को अनदेखा कर सकता है। हर अनुभव हमें एक नई समझ देता है
और हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारी सबसे बड़ी परीक्षाएं हैं। यह कठिन समय ही हमें हमारी वास्तविक क्षमता का एहसास कराता है। जब जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती हैं तो वे हमें मजबूर करती हैं कि हम अपने भीतर झांकें, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानें और उनसे सीखें। ये कठिनाइयां न केवल हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास भी देती है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यदि हम इन परीक्षाओं को धैर्य और साहस के साथ पार करते हैं तो वे हमें आगे बढ़ने की नई राह दिखाती हैं। समय को सबसे बड़ा शिक्षक कहा गया है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। समय हमें धैर्य रखना सिखाता है और यह भी समझाता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, अस्थायी है। समय की शिक्षा कभी सीधे नहीं आती। यह हमें अपने अनुभवों के माध्यम से सिखाता है। यह हमें बताता है कि हर गलती एक सीखने का अवसर है और हर सफलता एक नई जिम्मेदारी लेकर आती है। समय हमें यह भी सिखाता है कि हमें अतीत में नहीं रहना चाहिए, बल्कि वर्तमान का पूरा उपयोग करना चाहिए और भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। इन तीनों का आपस में गहरा संबंध है। जीवन हमें कठिनाइयां देता है ताकि हम सीख सकें और समय हमें यह समझने का अवसर देता है कि इन कठिनाइयों का उद्देश्य हमें बेहतर बनाना है। जब हम जीवन को एक विद्यालय, कठिनाइयों को परीक्षा और समय को शिक्षक मानते हैं तो हम जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देख सकते हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। यह गहरी बात हमारे जीवन की एक सामान्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करती है। जब हमारा मन परेशान और अशांत होता है तो हम न केवल स्थिति को सही तरीके से समझने में असमर्थ होते हैं, बल्कि अक्सर गलत निर्णय लेने की संभावना भी बढ़ जाती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे उबलते पानी में झांकने पर हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। पानी की सतह तब तक धुंधली रहती है जब तक कि वह ठंडी और स्थिर न हो जाए। इसी तरह हमारा मन भी तब तक समस्याओं के समाधान को नहीं देख सकता जब तक कि वह शांत न हो। परेशान मन एक भटकता हुआ मन होता है। जब हम किसी समस्या से घिर जाते हैं तो चिंता, डर और असुरक्षा के भाव हमारे सोचने समझने की क्षमता को धूमिल कर देते हैं। हम बार बार अपनी समस्या को ही देखना शुरू कर देते हैं और संभावित समाधान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। यह मानसिक स्थिति हमें समस्या के घेरे में कैद कर देती है और हमारी ऊर्जा को खत्म करती है। शांति ही समाधान का द्वार है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और उसे स्थिरता प्रदान करते हैं तो हमारा ध्यान केवल समस्या पर केंद्रित नहीं रहता, बल्कि समाधान की ओर भी जाता है। जैसे स्थिर पानी में सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, वैसे ही शांत मन में हमें अपनी समस्याओं का हल नजर आने लगता है। यह शांति हमें गहरी सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। समस्याओं से निपटने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हम पहले खुद को शांत करें। इसका मतलब है कि हमें अपने भीतर की बेचैनी और अशांति को रोकना होगा। ऐसा करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। ध्यान, गहरी सांसें लेना और खुद को पल भर के लिए किसी शांत स्थान पर ले जाना, ये सब तरीके हमें मन की शांति की ओर ले जा सकते हैं। जब मन शांत होता है तो हमारी बुद्धि अधिक सक्रिय और स्पष्ट हो जाती है। शांति के बिना समाधान खोजना ऐसा है जैसे गहरे उथल पुथल भरे पानी में किसी छुपे हुए खजाने को खोजना। हम केवल सतह को देख सकते हैं, लेकिन गहराई में क्या है यह समझ नहीं पाते। इसी तरह जब हमारा मन अशांत रहता है तो हम केवल अपनी समस्या के बाहरी पहलुओं को देखते हैं,
लेकिन उसके भीतर छिपे संभावित समाधान हमें नहीं दिखते। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी जिम्मेदारियों और नैतिक दुविधाओं के कारण अशांत हो गए, तो श्री कृष्ण ने उन्हें सबसे पहले अपने मन को शांत करने और धैर्य रखने की शिक्षा दी। उन्होंने समझाया कि केवल शांत और स्थिर मन ही सही मार्ग पर चल सकता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमें अपनी बेचैनी और घबराहट को शांत करना होगा। यह शांति हमें नई संभावनाओं और रास्तों की ओर ले जाती है। मन का स्थिर होना ही हमारी शक्ति है। याद रखें, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका समाधान केवल तब मिलता है जब हमारा मन शांत और स्थिर हो। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आएं और मन परेशान हो, तो सबसे पहले खुद को शांत करें। जब आप शांति से सोचेंगे तो सभी उत्तर आपके सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाएंगे। शांत मन ही आपके समाधान की कुंजी है। जीवन के हर मोड़ पर ऐसा समय आता है जब चीजें हमारी सोच के अनुरूप नहीं होती। हम परेशान होते हैं, असमंजस में पड़ते हैं और सोचते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति और हर संघर्ष ईश्वर की एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। ईश्वर ने हमारे लिए वह तय कर रखा है जो हमारी सोच से कहीं अधिक बेहतर और उचित है। जब हम किसी कठिनाई या असफलता का सामना करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हम हताश हो जाते हैं। हम अपने प्रयासों और योजनाओं को लेकर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ईश्वर हमारी सीमित सोच से परे है। हम केवल वर्तमान देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबको एक साथ देखता है। वह जानता है कि किस समय हमें किस अनुभव की आवश्यकता है, ताकि हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ सके। कभी कभी जो चीजें हमारे लिए दर्दनाक होती हैं, वे वास्तव में हमें मजबूत और बेहतर बनाने के लिए होती हैं। उदाहरण के लिए, एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में दबाया जाता है, अंधकार का सामना करना पड़ता है और पानी व धूप के संतुलन में पनपना पड़ता है। यदि बीज इन प्रक्रियाओं से गुजरने से मना कर दे तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां हमें परिपक्व बनाने के लिए होती हैं। इसलिए जब आप किसी परिस्थिति से जूझ रहे हों तो यह सोचिए कि यह ईश्वर का तरीका है आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करने का। अगर दरवाजा बंद हो गया है तो यह मत सोचिए कि आपकी यात्रा खत्म हो गई है। ईश्वर ने आपके लिए एक और बेहतर रास्ता तैयार कर रखा है। आपको बस धैर्य रखना है और उस पर विश्वास करना है। जो हो रहा है उसे होने दो। चिंता करना, शिकायत करना या ईश्वर की योजना पर सवाल उठाना व्यर्थ है। हमें खुद को ईश्वर की योजना के प्रति समर्पित करना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि वह हमेशा हमारे हित में काम कर रहा है। ईश्वर कभी भी हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए काम नहीं करता। वह हमेशा हमें खुशी, शांति और सफलता की ओर ले जाने का प्रयास करता है। इसलिए जीवन में जो भी परिस्थितियां आएं, उन्हें सहजता से स्वीकार करें। यह जान लें कि ईश्वर हमारे जीवन का कुम्हार है जो हमारी जिंदगी को एक सुंदर आकार देने में लगा है। बस भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। ईश्वर की योजना हमेशा हमारी सोच से बेहतर होती है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। जहां हमारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, वहीं से ईश्वर की शक्ति आरंभ होती है। यह विचार गहराई से जीवन के संतुलन, आत्मनिर्भरता और ईश्वर पर विश्वास की महत्ता को दर्शाता है। जीवन में मित्रता और संबंध हमारे लिए सहारा, खुशी और ताकत का स्रोत होते हैं। ये हमें मानसिक,
और भावनात्मक मजबूती देते हैं और कठिनाइयों का सामना करने में मदद करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई मित्र, कोई संबंध या बाहरी मदद पर्याप्त नहीं होती। तब हमें अकेले खड़े होने की कला का महत्व समझ में आता है। अकेले रहने की कला का मतलब यह नहीं है कि हमें संबंधों या मित्रता से दूर रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने भीतर इतना आत्मविश्वास और सामर्थ्य विकसित करना चाहिए कि किसी भी कठिन परिस्थिति में हम अपने आप को संभाल सकें। जब आप अकेले खड़े रहना सीख जाते हैं तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते और यह आपको मानसिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमारी सारी कोशिशें, सारी योजनाएं और सारी शक्तियां व्यर्थ लगने लगती हैं। यही वह क्षण होता है जब हमें समझ में आता है कि मानव की सीमाएं क्या हैं और ईश्वर की शक्ति अनंत है। जब हमारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, तब ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन हमारी मदद के लिए आगे आता है। यह विश्वास कि जहां हमारी शक्तियां समाप्त होती हैं, वहीं से ईश्वर की शक्ति आरंभ होती है, हमें यह सिखाता है कि हर चुनौती का समाधान हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कई बार हमें अपने संघर्ष ईश्वर के हाथों में सौंप देने चाहिए और उनकी योजना पर भरोसा करना चाहिए। यह भरोसा हमें सुकून देता है और हमें उस समय में भी स्थिर रहने की शक्ति देता है जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती। इस प्रकार जीवन का संतुलन यह है कि हम मित्रता और संबंधों का सम्मान करें, लेकिन साथ ही अपनी आत्मनिर्भरता और अकेले खड़े होने की कला भी विकसित करें। जब हम अपनी कोशिशों के बाद ईश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी सीमाएं सिर्फ शुरुआत है, जहां से उनकी असीम शक्ति काम करने लगती है। यही संतुलन और यह विश्वास हमें हर कठिनाई से उबरने का मार्ग दिखाते हैं। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। यह कथन हमें सहनशीलता, करुणा और समझदारी का पाठ पढ़ाता है। यह सिखाता है कि किसी के अस्थायी व्यवहार को उसकी स्थायी पहचान के रूप में नहीं देखना चाहिए। परिस्थितियां अक्सर हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं और यह समझना कि व्यक्ति और उसके हालात अलग हो सकते हैं, एक परिपक्व दृष्टिकोण का प्रतीक है। इंसान का व्यवहार उसके आसपास की परिस्थितियों से गहराई से जुड़ा होता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जैसे आर्थिक तंगी, भावनात्मक संघर्ष या अन्य सामाजिक दबाव, तो यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे समय में वह गुस्से में, निराशा में या अनजाने में ऐसा व्यवहार कर सकता है जो दूसरों को बुरा लग सकता है। लेकिन इस अस्थायी व्यवहार को व्यक्ति की मूल प्रकृति मान लेना गलत है। इंसान अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर बदल सकता है और यह समझना कि उसके बुरे व्यवहार का कारण उसके हालात हो सकते हैं, सहानुभूति का उदाहरण है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति क्षमाशील होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बुरे समय में ऐसा व्यवहार करता है जो हमें आहत करता है, तो हमें उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हमें यह नहीं पता होता कि वह किस संघर्ष से गुजर रहा है। क्षमा का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक ताकत और समझदारी को दर्शाता है। यह दूसरों को एक और मौका देने का नाम है ताकि वे खुद को बेहतर बना सकें और परिस्थितियों के चलते हुई गलतियों का प्रायश्चित कर सकें। जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि व्यक्ति और उसकी परिस्थितियां दो अलग अलग चीजें हैं। बुरे हालात में कोई भी व्यक्ति गलतियां कर सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि जैसे समय बदलता है वैसे ही व्यक्ति भी बदल सकता है। यदि हम किसी के अस्थायी व्यवहार को उसकी स्थायी पहचान मान लेंगे
तो हम उसे खुद को सुधारने का मौका नहीं देंगे। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखते हैं तो यह केवल उनके लिए नहीं बल्कि हमारे अपने लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरों की गलतियों को समझने और माफ करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारे भीतर शांति और संतोष का भाव आता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण का यह विचार जीवन का एक गहरा सत्य है जो हमें आत्मचिंतन और आत्म परिवर्तन की ओर ले जाता है। जब हम पीड़ा या दुख का अनुभव करते हैं तो हमारा पहला स्वाभाविक कदम दूसरों को या बाहरी परिस्थितियों को दोष देना होता है। हम सोचते हैं कि हमारा दुख किसी व्यक्ति, घटना या परिस्थिति की वजह से है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख का असली स्रोत हमारे अपने मन के भीतर है। दुख के मूल में हमारा मन होता है। जो बातें या घटनाएं हमें दुख पहुंचाती हैं वे केवल हमारे दृष्टिकोण, अपेक्षाओं और भावनाओं की प्रतिक्रियाएं हैं। संसार अपनी गति से चलता है। लोग वही करते हैं जो वे उचित समझते हैं, लेकिन हमारा दुख तब शुरू होता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती या जब चीजें हमारी इच्छा के विपरीत हो जाती हैं। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल और अस्थिर होता है। यह अक्सर ऐसी बातों पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता या हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा हम चाहते हैं, तो हमारा मन नाराज हो जाता है। हमें पीड़ा महसूस होती है, लेकिन यह पीड़ा उस व्यक्ति के व्यवहार की वजह से नहीं बल्कि हमारे मन की प्रतिक्रिया की वजह से होती है। यदि हम संसार को दोष देते रहें तो हम अपनी पीड़ा से कभी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि संसार को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपनी सीमाओं और अपने कर्मों के अनुसार काम करता है। संसार को दोष देने से केवल हमारी पीड़ा और बढ़ती है। यह हमें निराशा और क्रोध में घेर लेती है। लेकिन जब हम अपना ध्यान अपने मन की ओर मोड़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि दुख का असली समाधान हमारे भीतर है। मन का परिवर्तन ही वह उपाय है जो हमें दुख से बाहर निकाल सकता है। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और अपनी अपेक्षाओं को छोड़ते हैं तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमें दुखी नहीं कर सकती। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इसी बात को समझाया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के दुख का कारण उसके भीतर की आसक्ति और इच्छाएं हैं। जब तक मन उन इच्छाओं में उलझा रहेगा तब तक दुख बना रहेगा, लेकिन जब मन को वश में किया जाता है और उसे शांति और संतोष की ओर ले जाया जाता है तो सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। मन का परिवर्तन करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। यह धीरे धीरे आत्मचिंतन, स्वीकृति और अभ्यास से संभव होता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि संसार को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा और हमें अपने भीतर ही समाधान खोजना होगा, तो यह परिवर्तन का पहला कदम होता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा, अपने नजरिए को विस्तृत करना होगा और अपनी अपेक्षाओं को कम करना होगा। याद रखें, दुख से बाहर निकलने का रास्ता केवल हमारे मन में है। यदि हम अपने मन को समझाने का प्रयास करें और उसे शांति की ओर ले जाएं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे ही हमारा मन स्थिर और शांत होगा, दुख भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए संसार को दोष देना बंद करें। अपने मन को समझाइए, उसे परिवर्तित कीजिए। यही बदलाव आपको वास्तविक खुशी और शांति का अनुभव कराएगा। किसी ने कहा, वृंदावन की गलियां केवल रास्ते नहीं हैं, वे प्रेम, भक्ति और अलौकिक आनंद के अनगिनत अनुभवों का एक संसार है। यहाँ के हर कण में श्री कृष्ण का प्रेम व्याप्त है। यही कारण है कि वृंदावन की इन गलियों में कदम रखते ही व्यक्ति एक अनोखी अनुभूति से भर जाता है। यहाँ की हवा में एक दिव्य आकर्षण है।
जो मनुष्य को उसकी सांसारिक चिंताओं से परे ले जाकर भगवान के प्रेम में डूबा देती है। बांके बिहारी, जो प्रेम और करुणा के अवतार हैं, वृंदावन की आत्मा है। उनकी मुरली की मधुर ध्वनि, उनकी छवि का सौंदर्य और उनके लीला चरित्र इस स्थान को दिव्यता का प्रतीक बनाते हैं। वृंदावन की गलियों में चलते समय ऐसा लगता है मानो हर मोड़ पर श्री कृष्ण की मुस्कान आपका स्वागत कर रही हो। यहां की रज केवल धूल नहीं है, ये भक्तों के प्रेम और समर्पण की धरोहर है। जो भी इन गलियों में आता है वह यहां के प्रेम रस में डूबकर अपने जीवन को सार्थक समझने लगता है। यह वह स्थान है जहां व्यक्ति अपने भीतर की सभी नकारात्मकताओं को भूलकर केवल भगवान के प्रेम में खो जाता है। वृंदावन न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह एक भावनात्मक यात्रा है जो मनुष्य को यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और भक्ति का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण है। यही कारण है कि वृंदावन की ओर खिंचाव हर भक्त के हृदय में होता है। यहां आकर ऐसा लगता है मानो जीवन में सब कुछ पा लिया हो। यहां का हर वृक्ष, हर फूल और हर गली श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का साक्षी है। वृंदावन में आकर यह एहसास होता है कि सच्चा सुख भगवान के प्रेम में डूबने से ही मिलता है। इसीलिए जो भी यहां आता है वह इन गलियों से जीवन भर के लिए प्रेम और भक्ति की स्मृतियां लेकर लौटता है। वृंदावन की गलियां वह स्थान है जहां प्रेम केवल शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता है। यही वजह है कि हर कोई यहां आने को तरसता है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।